जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रूव रूट टू एन इरेशनल नंबर। रूट टू को इरेशनल नंबर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोगों को जो प्रूफ करना होता है उसका हम लोग अपोजिट लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रूट टू इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो स्टार्टिंग में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे। लेट अस सपोज रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों को अगर रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो पहला स्टेप ये है, कोई भी नंबर रूट टू के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इन सब में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है लेट अस सपोज रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर। पहले स्टेप में हम लोग लेट कर लेंगे कि रूट टू कोई इरेशनल नंबर नहीं है। अगर रूट टू इरेशनल नंबर नहीं है देन रूट टू विल बी अ रेशनल नंबर। अगर रूट टू इरेशनल नहीं है तो रूट टू कंपलसरी रेशनल नंबर ही होगा। देन रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स रूट टू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि सारे रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन ही यही है, रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम। तो यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स का मतलब जो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स मीन पी एंड क्यू दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मीन्स पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। अगर बात करें एग्जांपल की तो 9 और 4 को प्राइम इंटीजर्स है, क्योंकि 9 और 4 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 9 और 4 दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए 9 एंड 4 को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो रेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे सपोज कर चुके हैं कि रूट टू रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं है, तो रूट टू रेशनल नंबर होगा, देन वी कैन राइट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। देन रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रूट टू अब रेशनल नंबर हो चुका है, जहाँ पे कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेप हम लोगों को रूट टू को अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट अस सपोज रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देन रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर 2, किसी भी रूट स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर है स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो रूट टू का स्क्वायर मीन्स ओनली 2, हियर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 बाई 1 ले सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे इस 2 को सेकंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, तो 2 जो कि इस साइड में मल्टीप्लाई है इस साइड जाकर डिवाइड हो जाता है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोगों को फोकस इस बात पे करना है कि ये जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर एक इंटीजर है। q स्क्वायर इंटीजर का मतलब एक कंप्लीट नंबर है। जैसे इंटीजर क्या होते हैं सबको पता ही है, 0 1 2 3 4 -1 2 ये सब। इसका मतलब यह है कि अगर q स्क्वायर इंटीजर है तो p स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। अब जैसे यहाँ पे p के प्लेस पे कोई एग्जांपल, सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं
3, पी स्क्वायर के प्लेस पे 3 लेते हैं। अब 3 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये किसी भी इंटीजर के इक्वल नहीं होगा। इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स, या फिर नेगेटिव में इंटीजर मीन्स सारे नेचुरल नंबर 0 प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सारे इंटीजर होते हैं। जब 3 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर 3 को हम लोग डिवाइड भी करें तो ये नंबर जो है ये पॉइंट में आ जाता है, यानी कि पॉइंट जितने भी डेसिमल होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। तो अगर ये पॉइंट में आंसर आ जाता है तो इसका मतलब 3 से 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी स्क्वायर जो है पी स्क्वायर बाई 2 वो इक्वल है क्यू स्क्वायर, मीन्स पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल होना ही चाहिए, तभी वो इंटीजर क्यू स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। नहीं तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो क्यू स्क्वायर के इक्वल ना होता। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे एक और लॉजिक है, अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन पी आल्सो मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि उस नंबर का वो नंबर खुद 2 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर 16, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 4 खुद भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 2 जा 4। अगर कोई नंबर खुद 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसका स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 3 की बात करें तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 का स्क्वायर भी, 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पी भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देखें तो यहाँ पे अब हम लोग राइट कर देंगे दिस इम्प्लाइज पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, P is also divisible by 2, divisible by 2. Now when P is divisible by 2 then P can be written in the form of product of 2 and some other integer। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 6 जो कि 2 से डिविजिबल होता है, तो 6 को हम लोग 2 into 3, यहाँ पे 3 कोई दूसरा इंटीजर है, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर केवल 2 की बात करें तो 2 को भी हम लोग 2 into 1, जहाँ पे 1 कोई इंटीजर है, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो चूंकि p जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो p को भी हम लोग 2 into 1 नहीं, या 1 के प्लेस पे कोई ना कोई इंटीजर तो होना ही है। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 into कोई भी इंटीजर होगा। ये 6 2 से डिविजिबल है 2 into 3, 2 से डिविजिबल है तो 2 into 1, 4 2 से डिविजिबल है तो 2 into 2। तो यहाँ पे p 2 से डिविजिबल है तो 2 into n इंटीजर, जहाँ पे हम लोग m राइट कर देते हैं, और m को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे m इज सम इंटीजर। m कोई एक इंटीजर है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर p 2 से डिविजिबल है तो 2 into कोई ना कोई इंटीजर आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे वेयर m इज सम इंटीजर। नाउ हियर वी शैल राइट इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 2m, ये कैसे हुआ ये सबको क्लियर हो चुका है। अब ये जो वैल्यू p की है, p इज इक्वल टू 2m, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के प्लेस पे 2m होल स्क्वायर बाई 2, दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 कैंसिल 2m स्क्वायर। तो यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के प्लेस पे 2m स्क्वायर, p के प्लेस पे 2m, तो 2m का होल स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब इतना फास्ट इसको कंप्लीट कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर
दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अगर एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, 2 को इस साइड में ट्रांसपोज करें तो 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम कंडीशन जैसे हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे, पी स्क्वायर बाई 2 है तो पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर बाई 2 जो है वो एम स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ पे एम कुछ न कुछ इंटीजर है, यहाँ पे एम कोई इंटीजर है, तो इस वजह से क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। क्यू स्क्वायर 2 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू यम स्क्वायर आ रही है, यानी कि क्यू को 2 से डिवाइड करने पर यम कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है, इस वजह से क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर खुद 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी वजह से अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होता है। अब यहाँ पे इस लाइन पे अगर हम लोग फोकस करें और इस लाइन पे फोकस करें, और स्टार्टिंग का जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन था, डेफिनेशन में हम लोग राइट किए हुए थे पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, ये हम लोग डेफिनेशन में राइट किए हुए थे। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब भी मैंने बताया अभी, पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर है, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों किसी सेम नंबर से नहीं कटना चाहिए, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि P भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि जो हम लोग एज्यूम किए हैं कि P और Q को प्राइम इंटीजर है वो तो एकदम खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो एज्यूम किए हुए हैं, जो स्टार्टिंग का हम लोगों का एजम्पशन है वो रॉन्ग हो चुका है, यानी कि हम लोग जो एज्यूम किए हुए थे कि √2 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, वो गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, हियर अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, हियर वी सी दैट a contradiction arises, a contradiction arises that P and Q are co-prime। सिंपली यहाँ पे हम लोग बस इतना भी राइट कर सकते हैं कि हियर देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, बट यहाँ पे हम पूरा स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। हियर वी सी दैट अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज दैट P and Q are co-prime integers, P and Q are co-prime integers and both are divisible by 2, both are divisible by 2, यानी कि P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं और दोनों 2 से डिविजिबल भी है। कभी हो ही नहीं सकता, अगर या तो को प्राइम इंटीजर होगा या फिर 2 से डिविजिबल होगा। को प्राइम इंटीजर का मतलब सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होना चाहिए। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो चुका है, वो गलत हो चुका है। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। therefore √2 is an irrational number। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पूरा मेथड क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो इसको आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके थ्रू आप लोगों को घर पे क्या करना है कि √3, √5, √7 इन सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसके अलावा अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग तरीके के नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है ये सीखेंगे। जैसे कि बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, √3 + 5/2 इसको इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करें, या फिर 1/√7 इस √2 या √7 इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करें। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।